एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक भूत निवास करता था। ये गांव बहुत ही अद्भुत और भूतों के लिए प्रसिद्ध था। लोग इसे भूतिया गांव के नाम से जानते थे। जब भी रात को चांदनी टेढ़ी रोशनी में चमकती थी, भूत अपनी आत्मा सब तरफ घूमता था। इस गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके बाद से ही उस बच्चे के परिवार को भूतों से बहुत प्यार हो गया। ये बच्चा भूतों के साथ खेलने और उनके साथ बातें करने में बहुत रुचि रखता था। धीरे धीरे वह गांव के अन्य लोगों को भी भूतों के प्रति प्यार करने लगे और भूतिया गांव अब आमतौर पर लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गया। यहाँ तक कि अक्सर लोग अपनी खामोशी में उन अद्भुत घटनाओं की कहानी सुनाने लगे जो भूतिया गांव में होती थी। कई लोगों ने दावा किया कि रात के समय उन्हें अद्भुत आवाजें सुनाई देती और वे अद्भुत दृश्य देखते थे। एक दिन भूत बात उस समय की है जब एक छोटे से गांव में एक ऐसा डरावना भूत निवास करता था जिसे सब लोग डर से अपने घरों में बंद कर देते थे। इस भूत की कहानी गांव में इतनी मशहूर हो गई थी कि लोग रात को उसकी उस प्रतिभा से बहुत डरते थे। भूत का आकार डरावना और विचित्र था। उसकी आंखें लाल और भयंकर दिखाई देती थी। उसके होंठ नीले और फटे हुए थे और वह चिल्लाते हुए आवाज करता था। जब भी वह अपने कदम रखता था, धरती का थर्राना सुनाई देता था। लोग अपनी डरी हुई आवाज को सुनकर बिलखा जाते थे और अपने घरों में छिप जाते थे। एक रात एक बहादुर और उत्साही युवक ने निश्चिंत मन से उस भूत के पास जाने का निर्णय लिया। लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह अग्रसर होकर भूत के पास जा पहुंचा। युवक ने धीरे धीरे भूत के पास जाकर कहा, भूत भैया, क्या आपके पास कोई खास शक्ति है जो आपको डरावना बनाती है? एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक भयानक राक्षस बसने आया। ये राक्षस दुष्टतम शक्तियों का मालिक था और उसका दिखावा अत्यंत भयानक था। उसका आकार बड़ा, शरीर काला और खुरदरा होता था। उसके मुख पर हरा आंखें और उग्र दांत थे जो लोगों को आतंकित कर देते थे। इस राक्षस के बारे में लोगों के बीच डर की कथाएं फैल गईं। वे कहते थे कि रात को जब चांदनी चमकती है तब राक्षस गांव में दौड़ता है, घरों के दरवाजों को खटखटाता है और भूसेदारी करता है। लोग अपने घरों में डर से बंद हो जाते थे और राक्षस से बचने के उपाय ढूंढने में लग जाते थे। एक दिन एक बहादुर और धीरे धीरे साहसी युवक ने निश्चिंत मन से राक्षस के पास जाने का फैसला किया। लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन युवक निरंतर आगे बढ़ता गया। अंत में युवक राक्षस के पास पहुंचा और कहा, राक्षस भैया, आप दुनिया के सबसे। एक गांव में एक विचित्र और भूतिया टीवी सेट था। ये टीवी सेट सामान्य टीवी से बिल्कुल अलग था। जब रात होती और सब घरों की लाइटें बंद हो जाती थीं, तब ये टीवी सेट चालू होता था। इस टीवी सेट में सिर्फ भूतों के लिए चैनल ही दिखाई देते थे। एक दिन एक नन्हे बच्चे ने इस टीवी सेट के बारे में सुना और बहुत उत्साहित हो गया। उसने अपने माता पिता से टीवी के बारे में पूछा और उन्होंने बताया कि इसे सिर्फ रात को चालू किया जाता है और इसमें सिर्फ भूतों के चैनल आते हैं। उस बच्चे का दिल बहुत खुशी से भर गया और वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई, वो अपने कमरे में चला गया, टीवी सेट को चालू किया और आदमी और आत्मा के बीच चैनल देखने लगा। उस बच्चे को बहुत मजा आया और वह हर रात उस टीवी के सामने बैठने लगा। वह भूतों के चैनल देखकर हंसता, खेलता और खुश हो जाता था। उसके माता पिता, बहुत समय पहले की बात है, एक ऐसा भूतिया रिमोट था जिसे हॉन्टेड रिमोट के नाम से जानते थे। ये रिमोट आम रिमोट से अलग था। इसमें एक विशेष शक्ति थी जो उसे भूतों को नियंत्रित करने की क्षमता देती थी। एक बच्चा रिमोट की कहानियों को सुनकर उत्साहित हुआ और उसे खरीदने का फैसला किया। बच्चा को बताया गया कि यह रिमोट भूतों को बुलाने, नियंत्रित करने और उन्हें दिखाई देने की क्षमता रखता है। बच्चा रिमोट को खुशी खुशी खरीद लिया और जब रात होती, वह उसे उठा लेता था। बच्चा रिमोट के बटन दबाने लगता और आसपास घूमते भूतों को नियंत्रित करता। एक दिन बच्चा और रिमोट एक पुराने भूतिए मकान में पहुंचे जहां एक दुखी आत्मा रहती थी। वह आत्मा अपने पिछले जीवन की कथा सुनाने लगी। बच्चा बहुत दिलचस्पी से सुन रहा था और उसने रिमोट के बटन